बात करने वाले एक ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो आज नहीं तो कल इस प्रकार की चीज़ें तो हम लोग को देखने को मिलने वाली थी, बट यस उसके पहले ही ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन से टॉपिक की यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों? तो अमेरिका। आप सभी लोगों को पता ही है, अभी अभी इलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, हर किसी को पता है, ट्रम्प चुनकर आ चुके हैं। एंड ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता है 20 जनवरी से, ठीक है, काफ़ी लोग पूछते भी है कि सर आप बोलते हो कि ट्रम्प कार्यकाल संभालेंगे जनवरी के आसपास, तो कब? तो 20 जनवरी हम कह सकते हैं, उसके बाद ट्रम्प हम लोगों को ऑफिशियली एज अ प्रेसिडेंट हम लोगों को काम करते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। चुनकर तो वो आ चुके हैं, बट आज भी अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर आप चेक करोगे तो वो जो बाइडन ही देखने को मिल रहे हैं। एंड काफ़ी सरदर्द वाला काम उन्होंने फिलहाल तो करके रखा हुआ है। एंड अभी भी अगर देखेंगे आप लोग, अभी क्या चल रहा है, आज 26 नवंबर है, ठीक है, तो फिर नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, मतलब मोटा मोटी और 2 महीना बाकी है, मोटा मोटी, मतलब तब तक वो क्या बिगाड़ के रखेंगे गॉड नोस, ठीक है। सो ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिया। अभी तक पावर में आए भी नहीं, बट उन्होंने बोल दिया कि जिस दिन मैं पावर में आऊँगा सबसे पहला मैं काम करूँगा कौन सा? टैरिफ लगा दूंगा भाई। मतलब थ्रेट है। थ्रेट क्यों है? क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ बोला है, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प का भी इतिहास कुछ ऐसा ही है दोस्तों, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहता है। बट यस, ट्रम्प टैरिफ थ्रेट ऑन चाइना की बात की है, मैक्सिको की बात की है एंड कनाडा की बात की है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या बोला है। अगर हमारे भारत देश की बात करें तो फिलहाल बोला जा रहा है ट्रम्प एक्सक्लूड इंडिया फ्रॉम इनिशियल टैरिफ प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, कौन सा वाला, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इनिशियल, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा और सर्कल में आपके दिखाना चाहूँगा। इनिशियल का अर्थ समझते हो कि अभी जो प्लान वो बना रहे हैं उसमें शायद से हमारे देश के ऊपर वो टैरिफ से रिलेटेड प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आगे जाके नहीं करेंगे। उन्होंने बोला इनिशियल टैरिफ प्लान। इनिशियल टैरिफ प्लान की बात करें, अभी पहला जो टैक्स लगाने का वो विचार करें टैरिफ से रिलेटेड, किसका नाम सामने आ रहा है? यस, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इन 3 देशों के ऊपर तो भाई उनका तो मन बन चुका है कि वो टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं। आप देख सकते हो उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने करके बात बोल दिया, सीधा सीधा उन्होंने बोला है ट्रम्प ने ऑफिशियली कि इमीडिएटली जैसे में ऑफिस यहाँ पे ऑफिशियली सारी चीज़ें यहाँ पे पेपर वर्क हो जाएगी 20 जनवरी की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद इमीडिएटली सबसे पहले मैं काम करूंगा 25% टैरिफ यहाँ पे लगा दूंगा ऑल द गुड्स फ्रॉम द मैक्सिको एंड कनाडा एंड चाइना के ऊपर तो टैरिफ है ही, उसी के साथ साथ उनके ऊपर तो स्पेसिफिकली और एडिशनल 10% लगाऊंगा टैरिफ, ठीक है, जो भी चाइना से सामान यहाँ पे इंपोर्ट होता है हमारे देश में। अभी आप बोलोगे इतनी खुन्नस क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि काफ़ी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, अमेरिका परेशान है भाई, बहुत सारी चीज़ें स्मगलिंग के चलते, स्पेसिफिकली ड्रग्स के लेकर, ठीक है। मैक्सिको, कनाडा, चाइना की अगर हम लोग बात करें तो जब तक उन्होंने यही बात बोला है कि ये टैरिफ हम लोग हटा भी देंगे, कौन? ट्रम्प ने। ये सारी वर्बल चीज़ें हैं, ठीक है, ऑफिशियली वो क्या करेंगे वो बाद में ही पता चलेगा, बट उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको ये टैरिफ नहीं चाहिए ना तो ये जो भी स्मगलिंग चल रहा है भाई आप रोक दो, ठीक है। एक जगह पे आप हमारे देश में आके बिजनेस भी करोगे, दूसरे जगह पे आप इस प्रकार के इलीगली स्मगलिंग भी, यहाँ पे स्मगलिंग तो इलीगल ही होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करोगे, ठीक है, तो हम तो नहीं सुनने वाले। तो ये ट्रम्प ने फिलहाल तो बात बोल के रखी हुई है, ठीक है। आई होप टैरिफ मतलब क्या है आप सभी लोगों को पता है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कवर करके यहाँ पे बताया था। टैरिफ मतलब और कुछ नहीं दोस्तों, इसको ही बोलते हैं टैक्स, ठीक है। हमारा भारत देश है ना, ठीक है, मान लो बांग्लादेश हमारे देश में कुछ सामान भेजता है, मतलब क्या है? यस, एक्सपोर्ट करता है, हमारे देश में वो चीज़ें इंपोर्ट होती है। अगर आपने बांग्लादेश के ऊपर टैक्स लगा दिया, उसी को बोलते हैं टैरिफ। टैक्स मतलब बांग्लादेश के ऊपर, मतलब उनके सामान के ऊपर, ठीक है। तो जो भी सामान हमारे देश में आता है उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हो उसी को टैरिफ बोला जाता है। सो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है दोस्तों कि जो भी चीज़ें, ठीक है, अभी जैसे कि अमेरिका यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिको, चाइना, उसी के साथ साथ कनाडा, ठीक है, ये इनका जो सामान उनके देश में आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली उनकी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर महंगी अगर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सस्ती चीज़ें उनके और ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड ट्रम्प का ये मानना भी है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ही वो सपोर्ट करने वाले हैं। अमेरिका फर्स्ट मतलब जैसे सेम हमारा ही है कि लोकल प्लेयर्स को, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आइसक्रीम बेचता है, फॉर एन एग्जाम्पल, वो $10 की है अमेरिका में, एंड सेम वही आइसक्रीम चाइना भी बेचता है $10 पे, ठीक है। अगर वो अभी जो बाहर से आ रही है उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा दो, एंड अगर वही टैक्स बढ़ाने के चलते वो $15 की हो गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग $10 वाली आइसक्रीम के पास जाएंगे, प्राइस एडवांटेज तो रहेगा ही, एंड ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस खराब होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कंडीशन भी सामने रखी हुई है कि जो स्मगलिंग चल रही है इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड, भाई इसको रोक दो। हम भी हमारा जो स्टैंड है किसके चलते, टैरिफ को चलते, वो पीछे यहाँ पे कर लेंगे। तो देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो कनाडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कौन से ऐसा सामान है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और वी कैन से
अमेरिका कौन से ऐसा सामान है जो कि कनाडा से इंपोर्ट करवाता है, ये चीजें अभी आपको अमेरिका में भविष्य में महंगी होते हुए देखने को मिल सकती है अगर ट्रंप ने जो बातें बोली है उसके पर वो अमल करते हैं तो सबसे पहले क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे महंगाई का भी इशू आ सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ तो, ठीक है, एकदम से सब कुछ स्पार्क नहीं होगा, बट ये बता रहा हूँ। देन प्लास्टिक सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, ये भी कनाडा बहुत कुछ सेंड करता रहता है। अगर अमेरिका की बात करें तो देन मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात करें तो इसका भी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता है। सिमिलर वे अगर हम लोग मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और वी कैन से दैट अमेरिका क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करवाता है मैक्सिको के साथ, तो कैपिटल गुड्स आ गया, मतलब हेवी मशीनरी सामान की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, स्टील आयरन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी चीज़ें ज़बरदस्त लेवल पे मैक्सिको से मंगाई जाती है अमेरिका में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इक्विपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी चीज़ें मैक्सिको काफ़ी हद तक अमेरिका को सप्लाई यहाँ पे करता रहता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर टैरिफ लग गया, ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर महंगी हो गई तो ऑटोमेटिकली जो सस्ती चीज़ें हैं उसके और हम लोग को बायर्स आकर्षित होते हुए देखने को मिल सकते हैं।